Welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. Dear students, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पार्ट 2 मीन्स पार्ट 1 इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर्स में अपडेट कर दिया गया है जिसमें 1 to 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डील कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहने के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ताकि हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो होगा क्वेश्चन सॉल्यूशंस का जो वन ऑफ द बेस्ट वे में चल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में बने रहें जो वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेप्ट बूस्टर आपको बनाते रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भी बिना वक्त को बर्बाद किए एंट्री करते हैं हम लोग अपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पार्ट 2 की ओर। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टीज नंबर 6 हम लोग का एंट्री होने जा रहा है। ध्यान से, वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर। कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। कहने का सेंस क्या है, आइए चलते हैं यहाँ पर समझने की ओर। टू रोज, फर्स्ट रोज R1 एंड नेक्स्ट रोज R2, नेक्स्ट रोज R3। यहाँ पर R1 और R2 आइडेंटिकल कब कहा जाएगा, जब यहाँ पर दोनों में सेम एलिमेंट रहेंगे। जैसे A B C R1 का एलिमेंट है और R2 का भी एलिमेंट A B C, इसी तरह से ये कॉलम में भी हो सकते थे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0। या स्टेटमेंट कहने का मतलब यह है कि अगर टू रोज आइडेंटिकल होंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, या कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे 2 तो इसके वैल्यू जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। आइए वेरिफिकेशन किया जाए इसी चीज का, इस डिटर्मिनेंट्स को ले लिया जाए और सिंपली जैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं वैसे एक्सपेंड करके देखा जाए। ABC GHI है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के रिस्पेक्ट में। तो R1 का एलिमेंट क्या है, ABC, फिर इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस, प्लस दे दिए माइनस दे दिए प्लस दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर A के बारे में एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। A वाला के लिए यहाँ पर इसके ब्रैकेट में कैसे भरते हैं तो उसको सीख लीजिए। A के लिए इस रो इस कॉलम को हटाएंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा BI माइनस CH या HC। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे B के लिए बात करेंगे यहाँ पर, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, इसके बाद बन रहा है AI माइनस GC। देख रहे हैं यहाँ पर। अगेन C के बारे में अगर हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं यहाँ पर, तो C वाला के लिए अगेन सेम एज रो और ये कॉलम को हटा देंगे, बनेगा AH माइनस BG। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होता है देखा जाए, ABI माइनस AHC, फिर क्या होगा माइनस BAI माइनस माइनस प्लस BGC, फिर प्लस CAH, फिर प्लस CBG, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस CBG। अब आइए ध्यान देंगे यहाँ पर ABI यह दोनों क्या हो गया, कैंसिल। AHC ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल। BGC CBG यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में। ठीक है, इधर उधर है कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई होने के बाद एक नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग देखें यहाँ पर क्या कि टोटल कट कर क्या हो गया, 0। तो यानी कि दिया गया स्टेटमेंट एकदम राइट है और हम लोग आगे क्लास में डायरेक्टली यूज करेंगे इस प्रॉपर्टीज का कि टू रोज कहीं आइडेंटिकल दिख जाए और वैल्यू पूछे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बगल में लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसलिए यह प्रूफ भी कराया जा रहा है ताकि आप यूज करने में थोड़ा सा भी अपने अंदर की थोड़ा सा भी कमी महसूस ना करें, यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट पर शक ना करें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 7। 110 के लिए बने रहे वन ऑफ द बेस्ट वे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में बाय द रोशन सर। कॉन्सेंट्रेट, प्रॉपर्टीज नंबर 7 करा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कॉन्सेंट्रेट। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड इफ एनी रोज और कॉलम्स इन मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर। अगर किसी एक रो या कॉलम में हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें एंड देन एडेड टू एनी अदर रो, फिर जोड़ दें हम लोग किसी दूसरे रो में, देन इट्स का वैल्यू जो होगा वो पहले वाले डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू के बराबर होगा। कहने का सेंस यह है, आइए ध्यान से समझा जाए। कहने का मतलब यह है यहाँ पर इस ऑपरेशन में क्या किया गया, ध्यान से, पहला वाला डिटर्मिनेंट जो है उसके R2 को लिया गया, उसमें K से मल्टीप्लाई कर दिया गया, KR2, यानी क्या हो जाएगा KD KE और KF, और R1 के यहाँ पर दिख रहा है R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ दिया गया और एक नया डिटर्मिनेंट्स बना लिया गया।
तो यह जो प्राप्त डिटर्मिनेंट है वो पहले वाले डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू के बराबर होगा। दैट्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स 7। ध्यान से यहाँ पर तो अब इसका प्रूफ किया जाए कि यह राइट है या रॉन्ग है, तो इसके लिए हम लोगों ने RHS ले लिया। RHS लिया यहाँ पर, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर RHS का हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यह पहले वाले डिटर्मिनेंट्स के बराबर है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्या प्रॉपर्टीज जानते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो में, ध्यान से, एक रो में 2 टर्म्स का एडिशन हो तो उसे अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। लिखने का फंडा क्या होगा, यह जो 2 लाइन है जिसमें हम लोग का ओनली 1 टर्म है और यह दोनों में लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, इसका जो एडिशन के फॉर्म में हम लोग का रोज तैयार हुआ है उसके फर्स्ट वाले को फर्स्ट में रखेंगे, ABC, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में रख दिया और सेकेंड वाले को सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट रो में रख लेंगे, KD, KE, KF। ठीक है, बीच में क्या हो गया यहाँ पर प्लस। क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहे। इस स्थिति में अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक प्रॉपर्टी जान चुके हैं क्या कि अगर एक रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन करके बाहर कर देंगे। यानी क्या हो गया कि हमने बताया था किसी एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पहले वाले डिटर्मिनेंट्स का k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, k को कॉमन कर दिया और प्रीवियस डिटर्मिनेंट्स बना लिया। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया गया था उस प्रॉपर्टीज का यूज ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स बनाना, एक्सपेंड करना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर ये जो टर्म है ABCDEFGHI यहाँ पर रख लिया गया और यहाँ पर 2 रोज आइडेंटिकल है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया डियर स्टूडेंट 0। यहाँ पर हो गया k इंटू 0। ठीक है, तो यह जो हम लोग का डिटर्मिनेंट्स हुआ दैट्स योर वैल्यू और इस तरह से ABCDEFGHI बना। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह से हम लोग का यह डिटर्मिनेंट्स जो है पहले वाले डिटर्मिनेंट्स के ही बराबर है। वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में, या वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर वाई टाइप करें फॉर वन ऑफ द बेस्ट वे। कॉन्सेंट्रेट नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशंस। करा इफ A be a diagonal matrix then its determinant is the product of principal diagonal element। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर हमें उसका डिटर्मिनेंट फास्टली निकालना है यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर लेंगे फटाफट, चाहे वो कितना भी ऑर्डर का हो वह हमें मिल जाएगा। कहने का सेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेट इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की कॉन्सेप्ट की दुनिया में। ध्यान से बाय द रोशन सर। कॉन्सेंट्रेट जैसे यहाँ पर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर हो गया A0 0 0 B 0 0 0 C। यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया और डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि ABC प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं जो इसके बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रूफ के लिए पूरा डिटेल में हम लोग एंट्री लेंगे यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेट A0 0 0 B 0 0 0 C। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 का एलिमेंट है A0 0, साइन होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, A के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो यह हो जाएगा BC माइनस 0। इसके रो इसके कॉलम को हटा देते हैं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा BC माइनस 0। फिर क्या हो गया, इस 0 के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, यह हो जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है, इस 0 के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर तो यह हो जाएगा हम लोग का कितना, तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का बना ABC माइनस 0 प्लस 0। सभी लोगों को समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर हो गया हम लोग के पास ABC माइनस 0 प्लस 0। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो अब हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर, इसका रिजल्ट बना ABC। इसलिए बोला गया क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है कौन, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत, क्लियर। वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहें इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाएं एंड वाई टाइप करें। ठीक है, चलिए एंट्री करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 9। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। सिमिलरली करा इफ ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है तो अभी तुरंत समझ लें एग्जांपल से। कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर यह है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर
या तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के टोटल ऊपर के टोटल एलिमेंट जीरो होते हैं या तो नीचे के टोटल एलिमेंट जीरो होते हैं। और इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है कि एक ट्रायंगल का निर्माण करता है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यह हमेशा स्क्वायर शेप में रहता है, क्योंकि वैसे भी हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। इफ ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसका भी डिटरमिनेंट निकालने का फंडा है, बस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर ले, ठीक है। तो ये था हम लोग का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि हम लोग देख रहे हैं, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके रो इसके कॉलम को हटाएं, ठीक है। तो A1 यहाँ पर हो जाएगा B2 C3 माइनस 0। तो ब्रैकेट के अंदर से क्या निकल रहा है, B2 C3 माइनस 0। अब उसको A1 से गुणा कर दीजिए तो आपके पास बनेगा A1 B2 C3, ये दोनों तो जीरो ही हो गया, ठीक है। इसलिए A1 B2 C3 इसलिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, एंट्री करने जा रहे हैं, यहां पर ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 10 करा, इफ A and B are two square matrices of same order then determinants of A into B equal to determinants of A into determinants of B। क्लियर है। यहां पर हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, यहां पर A and B are two square matrices of same order then determinants of A into B equal to determinants of A into determinants of B, ठीक है। यानी A इंटू बी का डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो A का डिटर्मिनेंट निकाल लें एंड B का डिटर्मिनेंट निकाल लें और दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो यह हम लोग का रिजल्ट के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A इक्वल टू AIJ n बाई n, मतलब n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर हमें उसे किसी स्केलर यानी k से गुणा कर दें तो वह किसके बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि यह अगर हम लोग मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट्स में कॉमन करने के लिए बस एक रो काफी है। और ऐसे से इसके पास कितने रो हैं, तो इन्होंने बताया n रो है, तो बस प्रत्येक रो से k कॉमन करते जाइए, n बार k कॉमन होगा, k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 12 में। A इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स हो देन इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एक रो या एक कॉलम का अगर टोटल एलिमेंट जीरो तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो। ये तो जीरो ही मैट्रिक्स है, इसके पास जीरो ही पड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाते हैं। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, चाहे वो कितना भी ऑर्डर का हो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स, चाहे 3 टाइम्स, चाहे 2 टाइम्स, तो वो क्या बनेगा 1। तो ध्यान रखना होगा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, यह हमेशा पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ध्यान रखना होगा। इस तरह से यह प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका कंप्लीट हुआ, वन ऑफ द बेस्ट वे। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉर 11th 12th JEE Mains NDA Air Force and also one of the best way and also for more competitive examinations, ठीक है। बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस रोशन सर की दुनिया में। मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट अगेन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन सॉल्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट वे के लिए इसी तरह से बने रहें एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू विजिटिंग माय लाइव क्लास, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।